नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैमोड्रिल सिरप के बारे में। इसके फ़ायदे जानेंगे, नुकसान जानेंगे, इस्तेमाल करने का तरीका जानेंगे और कितने दिनों तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे भी ऑल पे टच कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, जो कैमोड्रिल सिरप आता है वो है एल्कम कंपनी का, और इसका जो एमआरपी है वो है 77 यानी कि 77 पे 100 ml की बोतल का। और ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है, तो आपको थोड़ा कम प्राइस में मिल सकती है। और इसमें जो सॉल्ट है वो है डाईफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट एंड मेंथोल सिरप। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, किस काम में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इसका उपयोग सर्दी, खांसी, जुखाम को ठीक करने के लिए किया जाता है। और भी सभी प्रकार की खांसी में इसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एलर्जी की वजह से खांसी होना, काली खांसी, सर्दी जुखाम की होने वाली खांसी, और छाती में रेशा जम जाने की वजह से घड़घड़ाहट की आवाज़ होना, और जो लोग तंबाकू वगैरह, सिगरेट वगैरह पीते हैं उनको जो खांसी हो जाती है उनको भी ये ठीक कर देती है। और फ्लू वगैरह की किसी एलर्जी की वजह से अगर कोई खांसी हो जाती है, एलर्जी की वजह से कोई खांसी हो जाती है, तो उसको भी ये ठीक कर देता है। और बहुत ज़्यादा नाक का बहना, सर्दी की वजह से आँखों से पानी आना, लाल हो जाना आँखें, और बहुत ज़्यादा छींके आना, बहुत तेज़ नाक का बहना, तो उस कंडीशन में भी इस सिरप को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हर प्रकार की खांसी को ठीक करने में बहुत बढ़िया काम करती है, चाहे वो सूखी खांसी हो, चाहे वो बलगम वाली खांसी हो। ठीक है, तो इसे बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं, लेकिन 2 साल से छोटे बच्चों को इसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसको देने से नींद आने लगती है। अगर ज़्यादा डोज में दो तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी, और फिर भी अगर कम मात्रा में भी दोगे आप, तो भी इससे हल्की हल्की सुस्ती सी, नींद सी आने लगती है। तो अगर कोई भी बड़े इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको स्पेशल तौर पे कहा जाता है, जब डॉक्टर देते हैं इसको तो बता देते हैं कि आपने कोई भी व्हीकल वगैरह नहीं चला, यानी कि गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह नहीं चलाना है। और क्योंकि इससे नींद वगैरह आती है तो उसमें थोड़ा खतरा रहता है। ठीक है, तो इसकी डोज़ के बारे में भी जान लेते हैं कि इसको देना कैसे है। तो दोस्तों, इसका डोज़ का इसका जैसे बता देता हूँ मैं, कि वैसे फ़िक्स तो नहीं रहता है। तो वो जब पेशेंट की कंडीशन को देख के जो डॉक्टर है तब बताते हैं। हो सकता है आपको एक एक चम्मच सुबह, दोपहर, शाम को बता दें, या दो दो चम्मच भी बता सकते हैं, तीन तीन चम्मच भी बता सकते हैं। लेकिन वो पेशेंट की कंडीशन, एज और वेट को देख के और इन्फेक्शन को देख के बताएंगे डॉक्टर के कितनी इस डोज को देना चाहिए। ठीक है, तो इसको 3-4 दिन लगातार देने को नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर, और अगर ज़्यादा कोई इन्फेक्शन होती है तो ज़्यादा दिन भी बता सकते हैं। ठीक है, और अगर बच्चों को देना है, जैसे 5 साल के बच्चे हैं, तो उसे 2.5-2.5 ml दे सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम को। या फिर उससे थोड़ा और बड़ा बच्चा है, 7-8 साल का है, तो उसे 5-5 ml सुबह, दोपहर, शाम को दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर को दिखा के, डॉक्टर की सलाह से ही देना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 3-4 दिन आप इसको नॉर्मल दे सकते हैं। ठीक है, दिया जाता है। और इसके वैसे साइड इफ़ेक्ट तो कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। इसका यही साइड इफ़ेक्ट होता है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है इससे। ठीक है, सुस्ती आ जाती है, पूरे शरीर में थकावट आ जाती है, खुजली होने लगती है, उल्टी, चक्कर, घबराहट, ये सब अगर कोई भी दिक्कत आपको इनमें से लगती है। देखो, नींद वाली तो जो नॉर्मल इसकी जो होता है, ये वो तो स्पेशल इस पे लिख के भी देते हैं, कि ये देखिए इस पे लिखा हुआ है, आप 4-6 घंटे बाद इसका जो डोज दे सकते हैं, 6-6 घंटे बाद। ठीक है, इससे ड्रोजीनेस इन ओकेशनल पेशेंट। ठीक है, तो ड्रोजीनेस इससे हो जाती है। ठीक है, सुस्ती वगैरह आ जाती है शरीर में। तो ये तो सिरप का जैसे नॉर्मल होता है प्रॉब्लम। और अगर आपको उनमें से उल्टी, घबराहट, खुजली होती है, कोई भी दिक्कत लगती है इसको लेने से, तो आप अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए और उनको बताइए कि ये हमें प्रॉब्लम हो रही है इसको लेने से, तो वो डॉक्टर आपको और कोई दवाई बताएंगे। तो दोस्तों, ये अकेला ही नहीं चलता है पेशेंट को, जैसे अगर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार है
तो इसके साथ में और भी दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक दे सकते हैं, अमोक्सिसिलिन वगैरह, स्टीरॉयड दे सकते हैं, बेटनीसोल वगैरह, और साथ में पेन किलर अगर बुखार भी है साथ में तो पैरासीटामोल, पेन किलर वगैरह, नीमोसलाइड वगैरह सब मतलब एक साथ देते हैं, फिर इस साथ में इसको भी दे देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी पेशेंट जो है ठीक हो सके। और एंटीबायोटिक से जो जड़ से है बिल्कुल खांसी वगैरह ठीक हो सके, इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाती है, और साथ में एंटीबायोटिक देना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।